हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर ऑफ इमेज बाय टू प्लेन मिरर्स। यानी टू प्लेन मिरर्स जो है वो इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे, तो नंबर ऑफ इमेज को डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। कभी कभी देखते होंगे कि टू प्लेन मिरर है, यानी टू मिरर है, दोनों को इस तरह से पैरेलल रखे हैं, जाकर खड़े हो जाएंगे तो इधर देखेंगे तो पूरा में दिखेंगे कि हम ही हैं। ठीक है, ऐसा दिखेगा। नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, माने बहुत सारे हो जाते हैं। तो वही नंबर ऑफ इमेज को काउंट कैसे किया जाता है, इसी की बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर हमने दो प्लेन मिरर ले रखा है। एक ये फर्स्ट प्लेन मिरर है जिसको M1 मैं बोलूंगा, और एक प्लेन मिरर A है और इस प्लेन मिरर का नाम मैं M2 दूंगा। अब यहां पर ये एंगल क्या है, तो ये एंगल क्या है, यहां पे थीटा है। और इस तरीके से ये जो जाएगा, ये क्या जाएगा, बाइसेक्टर जाएगा। इसको बोलेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल। इसका क्या नाम रखेंगे, तो इसका नाम रखेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल। यानी एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। अब ऑब्जेक्ट की दो सिचुएशन आएगी। सिचुएशन फर्स्ट, ऑन द बाइसेक्टर होगा ऐसा। सिचुएशन सेकेंड, ऑफ द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसको साइमेट्रिक पोजीशन बोलेंगे, और बाइसेक्टर से अलग रखेंगे तो इसको बोला जाएगा एसाइमेट्रिक सिचुएशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अब इसी की नंबर ऑफ इमेज हमें काउंट करनी, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग इमेज का नंबर फाइंड किया जाएगा। तो सबसे पहले सिचुएशन फर्स्ट है यहां पर, इफ 360 डिग्री, ठीक है, बाई थीटा इज इवेन बोली है। इवेन इंटीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इवेन इंटीजर। नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1 होगा ऐसा। n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1 हो जाएगा, हो गया ऐसा। और ये क्या है, ऑल पोजीशन, ऑल पोजीशन हो गया ऐसा। इसको क्या बोला गया, ऑल पोजीशन बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यानी बाइसेक्टर पे भी रखिए तो पर भी यही नंबर काउंट होगा, लेकिन सिचुएशन है 360 बाई थीटा इज इवेन, तो इवेन इंटीजर। बाइसेक्टर से ऑफ रखिए फिर भी यही नंबर ऑफ इमेज काउंट होगा। ओके, अब आता हूं यहां पर सेकेंड नंबर पे। यहां पर आएगा इफ 360 बाई थीटा इज ऑड। क्या आएगा, 360 बाई थीटा इज ऑड, यानी क्या होगा, ऑड होगा। ओके, तो इस सिचुएशन में नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज यानी n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, ठीक है। ये होगा किसके लिए, ऑफ द बाइसेक्टर। यानी बाइसेक्टर से हट करके जब रखेंगे तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज जो है ये वाला होगा। ओके, और यही नंबर ऑफ इमेज
ऑड आने पर, ऑड इंटीजर आने पर, इसकी वैल्यू ऑड आने पर बाइसेक्टर से डिफरेंट पॉइंट पे रखेंगे तो ये आएगा, या नहीं तो 360 बाई थीटा -1 आएगा। और ये होगी किसके लिए, तो यहां पर बात करेंगे ऑन द बाइसेक्टर, ऑन द बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर पे रखेंगे, एंगल का जो बाइसेक्टर है उस पे रखेंगे तो ये अप्लाई करें। ओके, अब देखिए यहां पर थर्ड सिचुएशन आता, और यहां पे थर्ड सिचुएशन है क्या, सो देखना है। अब यहां पे है इफ 360 बाई थीटा इज फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा यहां पर, फ्रैक्शन हो गया ऐसा। इफ 360 बाई थीटा इज फ्रैक्शन हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर ये चीज हमने दे रखा है। अब देखो यहां से नंबर ऑफ क्या लेंगे, नंबर ऑफ इमेज आएगा, नंबर ऑफ इमेज आएगा। तो यहां से क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज इज, ठीक है, ये आएगा इंटेग्रल, इंटेग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, इंटेग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शन हो गया ऐसा। यानी 360 बाई थीटा इज फ्रैक्शन है ना, तो नंबर ऑफ इमेज इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। यानी फ्रैक्शन जो आ रहा है उसकी जो इंटीजर पार्ट होगी, इंटीग्रल पार्ट होगी, वही होगा नंबर ऑफ इमेज। ओके, तो इस तरीके से 3 सिचुएशंस क्रिएट होते। और यहां पे देखिए क्या है, फिर मतलब M1 और M2 है, इंक्लाइंड है कितना पे, 60 डिग्री पे, दैट मीन्स ये थीटा हो गया। और ऑब्जेक्ट को आपने इस तरीके से दे रखा है। अब नंबर ऑफ इमेज काउंट करेंगे, तो काउंट करने के लिए कंडीशंस है 360 बाई थीटा, दैट मीन्स 360 बाई 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे 6 आएगा। अब देखिए नंबर ऑफ इमेज जो होगी वो क्या होगा, 360 बाई थीटा -1, यानी 6 - 1 इज इक्वल टू 5, यानी n इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 72 डिग्री आएगा, थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री आएगा। हो गया ऐसा। तो यहां पे 360 बाई थीटा को फाइंड करो पहले, ऑड है या इवन है, ठीक है। तो 360 बाई 72 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे 5 आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब यहां पर n इज इक्वल टू लेंगे किसका, मतलब ये दोनों मिरर के बिटवीन जो ऑब्जेक्ट रखे हैं उसका नंबर ऑफ इमेज, तो आ गया ऑड। तो ऑड में क्या होता है, n का वैल्यू यहां पर देखिए 360 बाई थीटा जो आया है 5, यही होगा, लेकिन कब, तो ऑब्जेक्ट की सिचुएशन क्या होगी, ऑफ द बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर से हटकर रखेंगे तब, या नहीं तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 360 बाई थीटा -1, यानी 5 - 1 इज इक्वल टू 4 आएगा, क्या आएगा 4, लेकिन कब, तो यहां लिखेंगे ऑन द बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर पे रखेंगे तो, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, 75 डिग्री पर है, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट पे रखा है। अब नंबर ऑफ इमेज काउंट करनी है कि होगा कितना,
तो यहां पे काउंट करने से पहले 360 बाई थीटा लेंगे और ये होगा 360 बाई 75 डिग्री, दैट मीन्स 4.8 आएगा। हो गया ऐसा। अब यहां से क्या आएगा, ये जो फ्रैक्शन में आया इसका इंटीजर पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, तो कितना होगा 4 होगा, 4.8 का 4 होगा, क्योंकि 4.8, 4.2, 6.2, 6.3 इस तरह से किसी भी इमेज की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है, तो इसलिए उसका जो इंटीजर पार्ट होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा फ्रैक्शन का, वही लिया जाएगा। ओके, अब इस तरीके से देखिए एक एग्जांपल और देता हूं। यहां पर सपोज दैट ये क्या दे रखा है, प्लेन मिरर है M1 और एक प्लेन मिरर ये है M2, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पर क्या लेंगे, नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा होगी, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए इंफिनिटी आएगा, क्योंकि 0 डिग्री जब रखेंगे तो 360 बाई 0 इनफाइनाइट, यानी सिंपल है कि यदि टू मिरर पैरेलल है और उसके बिटवीन कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज इनफाइनाइट हो जाएगी। इसीलिए टू पैरेलल मिरर के बिटवीन जाके खड़े हो जाइए, मिरर की तरफ देखिए, पूरे में आप ही दिखाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट इमेज बनने जा रहा है। ओके, तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।